हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जोसेज फाइनेंस में। फ्रेंड, जैसे कि हमने लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस में यह बात बोली थी कि मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है या मार्केट एक कंसोलिडेशन या अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। तो मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट किया है और हमने मार्केट में एक पुल बैक देखा, क्योंकि मार्केट पिछले लगातार 2 वीक से एक रेड कैंडल बना रहा था। तो हम उम्मीद कर रहे थे या तो मार्केट होल्ड करेगा या मार्केट एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सो यह कोई अप ट्रेंड नहीं है, बेसिकली दिस इज़ अ पुल बैक। तो हमें ध्यान रखना है कि दीज आर जस्ट अ पुल बैक्स। तो फ्रेंड, मैं एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट आप सभी से डिस्कस करना चाहता हूँ कि लेट्स से अगर मार्केट मंडे को फ्लैट खुलता तो दिस लेवल कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। 16,000 लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। लेकिन जैसा कि ग्लोबल इंडाइसेस आर पॉजिटिव और SGX निफ्टी आप देख पा रहे हैं कि 1% अप के साथ क्लोजिंग दी है और S&P 500 ने भी 3% ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हम आने वाले मंडे में एक गैप अप की उम्मीद कर रहे हैं। तो अगर मार्केट गैप अप देता है तो दीज ऑल सेलर्स जो यहाँ पे एक पोजीशन सेलिंग पोजीशन क्रिएट करेंगे नाउ दे आर ट्रैप्ड। तो जब ये ट्रैप होंगे तो वो अपनी पोजीशन काटेंगे। और अगर मार्केट गैप अप भी अगर ओपन होता है तो मार्केट मेकर का क्या इंटेंशन है? मार्केट मेकर ट्राइंग टू कवर दिस गैप। यह जो लेवल गैप है 16,500 के आसपास, तो मार्केट कोशिश करेगा कि इस गैप को फिल करने की। तो दिस लेवल इज़ गोइंग टू बी फिल्ड। निफ्टी में इस बार मुझे जो दिख रहा है कि मार्केट मेकर का मूड है कि वो 16 से 16,500 16,000 टू 16,500 का जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड, दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल। अगर मार्केट फ्लैट खुलता तो तब यह 16,000 एक जस्ट ए रेजिस्टेंस, तब यह एक मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता। नाउ द मार्केट इज़ गैपिंग अप ऑन मंडे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मार्केट गैप अप होकर कुछ समय 16,000 के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनाए, और अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम इनिशिएट कर सकते हैं इंडेक्स में। दिस इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस वीक ओनली, नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म। मैं बहुत लोग में से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर एक बेटर टाइमिंग है पोर्टफोलियो इनिशिएट करने का या पोर्टफोलियो बनाने का? तो मैं बोलूँगा कि नहीं, अभी हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 16,800 टू 17,000। 16,800 जब डिसाइसिवली ब्रेक करेगा मार्केट, तो तब हम आने वाले समय में एक पोर्टफोलियो क्रिएशन के बारे में सोच सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए अगर मैं वीकली एनालिसिस की बात करूं तो मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, और हमें इस डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। सो मार्केट में जो कुछ लेवल जो मुझे दिखते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता हूं। तो यह मुझे दिख रहा है कि 16,500 के अराउंड मार्केट एक रिवर्सल के लिए आ सकता है, बट दिस वीक शायद ही यह इस लेवल को टच करने आए। बट दिस इज़ द गैप एरिया, इस गैप एरिया को मार्केट ज़रूर फिल करने के लिए आएगा। जैसे कि हमने बहुत चार्ट रीडिंग में यह भी पढ़ा है कि मार्केट हमेशा गैप को फिल करने के लिए आता है। सो दिस टाइम मार्केट एक बुलिश कैंडल इस वीक क्रिएट किया है, और आने वाली वीक में जैसे कि ग्लोबल इंडाइसेस से यह कंफर्म हो रहा है कि मार्केट मंडे को गैप अप खुल रहा है। तो जैसे ही मार्केट गैप अप खुल के इस लेवल के अराउंड 16,000 लेवल के अराउंड मार्केट कुछ समय अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम निफ्टी में बाई पोजीशन क्रिएट ज़रूर करेंगे। सो फ्रेंड, दैट्स इट अबाउट निफ्टी। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी इज़ आल्सो स्टैंडिंग एट क्रिटिकल पॉइंट। जैसे कि हमने लास्ट वीकली एनालिसिस पे भी आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट लगातार 3 वीक से एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू था, और मार्केट ने एक इम्पोर्टेंट लेवल पे बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे सपोर्ट ले रहा था। तो दिस लेवल वॉज अ इम्पोर्टेंट। इसने सपोर्ट लेकर इस लेवल पे बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट लेकर एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन किया है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो देयर इज़ आल्सो अ गैप। बैंक निफ्टी में भी एक गैप क्रिएट हुआ है पिछले कुछ वीक में, और मार्केट अभी कर रहा है, अभी अराउंड 33,627 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले मंडे में हम एक गैप, अगर आने वाले मंडे को मार्केट 500 टू 600 पॉइंट गैप अप अगर ओपन होता है तो हम 34,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करने में सफल होंगे। और जैसे ही मार्केट 34,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ देगा, तो 34,000 को तोड़ने के बाद अगर मार्केट कुछ समय एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने की कोशिश करे तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और मार्केट 34,000 से 34,500 तक के इस गैप को फिल करने के लिए ज़रूर आया है। तो निफ्टी के अनुसार ही, और जैसे कि हमने निफ्टी में एनालिसिस किया, सिमिलर पैटर्न पे बैंक निफ्टी भी आने वाली वीक में हमें गैप फिल करता हुआ दिख सकता है। तो यह वीक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही
एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन ज़रूर करेंगे और हो सकता है कि बुलिश कैंडल बना के यह एक डोजी कैंडल में ज़रूर कन्वर्ट हो जाए, बट देयर विल नॉट बी एनी बियरिश। जो मुझे लग रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि अभी बियरिश सेंटीमेंट हो सकता है कि हम आने वाले वीक में कर सकते हैं, बट फिलहाल इस वीक के लिए मैं बुलिश ही हूँ, चाहे बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीक वीकली एनालिसिस। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले वीक एक नई वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।